हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग मानव भूगोल 12वीं क्लास के मानव भूगोल के द्वितीय अध्याय का जो है लास्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। इसका हमारा टॉपिक है जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत। जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी नाम से थोड़ा भारी लगता है, परंतु जब मैं आपको समझाऊंगा तो वह तुरंत आपको आसान लगना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले देख लेते हैं कि इसने किसने दिया और इसमें क्या कहा गया है। ये नोटेस्टीन महोदय ने दिया। बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, हर साल लगभग आ जाता है कि जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत किसने दिया, तो ये नोटेस्टीन महोदय ने दिया। इसके अलावा थॉमसन महोदय ने भी इसमें योगदान था। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, और आप लोग नोटेस्टीन महोदय को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। देखिएगा कि यह सिद्धांत जो है जनसंख्या से संबंधित है। जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत जनसंख्या के विकास से संबंधित है। जनसंख्या किस प्रकार बढ़ रही है, जनसंख्या किस किस अवस्थाओं से होकर गुजरी है, इसका अध्ययन हम लोग जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत में करते हैं। कोई भी जनसंख्या अचानक से विकसित नहीं होती है। इस सिद्धांत का कहना है कि कोई भी जनसंख्या अचानक से डेवलप्ड पॉपुलेशन नहीं हो गई, अचानक से विकसित जनसंख्या नहीं होगी, बल्कि विकसित होने के लिए उसे कई अवस्थाओं से, कई चरणों से गुजरना पड़ा है। बल्कि उसे कई चरणों या कई अवस्थाओं से गुजरना पड़ा है। जैसे कि पहले अवस्थाएं होती है, इन अवस्थाओं से जब जनसंख्या गुजरती है तो क्या परिवर्तन होता है। तो ये जनसंख्या में क्या परिवर्तन होता है, जनसंख्या के गुणों में क्या परिवर्तन है, सो देखिए। इसमें देखते हैं कि जब कोई भी जनसंख्या की जो शुरुआत होती है, तो जनसंख्या जब नई नई होती है तो उसमें उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर होता है। उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, बच्चा ज़्यादा जन्म लेता है और लोग ज़्यादा मरते हैं, इसको कहते हैं उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, जिससे जनसंख्या वृद्धि बहुत धीमी होती है। क्योंकि ज़्यादा लोग जन्म लिए, ज़्यादा मर गए, तो फिर तो इसलिए जनसंख्या वृद्धि तो धीमी होगी, प्राकृतिक वृद्धि दर कम हो जाती है। तो पहले शुरू में जो होता है ये क्या होता है, उच्च जन्म दर उच्च मृत्यु दर की अवस्था होती है। बाद में क्या होता है, जब हमारा जो संक्रमण पूरा हो जाता है तो निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर की अवस्था उत्पन्न होती है। जब हमारी जनसंख्या डेवलप हो जाती है, विकास कर जाती है, और लास्ट ये प्रथम अवस्था है, और लास्ट अवस्था में क्या होता है, निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। जनसंख्या स्थिर हो जाती है, ज़्यादा जन्म दर वो कम हो जाती है और मृत्यु दर भी स्थिर हो जाती है। इस तरह से प्राकृतिक वृद्धि दर भी एक नॉर्मल कम हो जाती है, स्थिर हो जाती है। फिर देखते हैं कि ये हमारा जो शुरुआत की अवस्था होती है जनसंख्या की, वो कृषि होती है, खेतिहर होती है, खेतिहर समाज होता है। वो खेतिहर समाज धीरे धीरे डेवलप करता हुआ औद्योगिक समाज में बदलता है। जनसंख्या संक्रमण के जो अवस्थाएं होती है उसमें हमारा जो शुरुआती अवस्था होती है कृषि समाज, बाद में उसका क्या परिणाम होता है, वो औद्योगिक समाज में बदलता है। और हमारा जो समाज होता है वो शुरुआत में ग्रामीण होता है, और वो ग्रामीण समाज धीरे धीरे नगरीय समाज में बदल जाता है, शहरी समाज में बदल जाता है। और शुरुआत में हमारी जो हमारा जो समाज है वो कैसा होता है, अविकसित होता है, जनसंख्या अविकसित होती है, सारी तरह की समस्याएं इसमें मौजूद रहती है, जो धीरे धीरे डेवलप करते हुए जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत के अंतिम चरण में जो है ये हमारा समाज, हमारी जनसंख्या विकसित हो जाती है। ये सबको याद रखिएगा। ये अगर एक बार समझ में आ जाएगा तो इस प्रश्न में और आपको आसानी से आप बहुत ज़्यादा अच्छा से लिख सकते हैं। अब इतना सब समझने के बाद 6 बिंदु तक हमने समझा। इसके बाद अब जो है जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत का जो एक अच्छी सी परिभाषा निकल के सामने आती है, और ये परिभाषा को आप याद कीजिए। ये परिभाषा याद कर लीजिएगा। कहीं भी लिखना हो, कम अगर 2 नंबर का है तो आप परिभाषा लिख दें, और जब 2 से ज़्यादा नंबर 5 नंबर का है तो सारा डिटेल के साथ आप वहाँ पर दें। अब यहाँ देखिए कि इन सब बातों को जितना अभी हमने पढ़ा है, इन सब के बाद जो है हम लोग का एक परिभाषा निकल के आ रहा है कि जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत हमें यह बताता है कि किस प्रकार कोई उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर वाला समाज विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरकर निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर वाला समाज बन जाता है। इसमें सामाजिक आर्थिक परिवर्तन भी होते हैं।
अभी हमने बताया था कि परिभाषा बहुत ही आसान है। किस प्रकार आपको लिखना है कि यह जो सिद्धांत है हमें यह बताता है कि किस प्रकार उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर वाला समाज निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर की वाला समाज बन जाता है, मगर विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए। अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि अवस्थाएं कौन कौन सी है, 3 से 5 अवस्थाएं होती है, उसको अगले क्लास के लिए हम लोग रख रहे हैं। परंतु अभी फिलहाल आप परिभाषा में इतना याद कर लें कि जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत हमें यह बताता है कि किस प्रकार कोई उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर वाला समाज, कोई उच्च जन्म दर उच्च मृत्यु दर वाला समाज विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरते हुए, विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरते हुए निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर वाला समाज बन जाता है। इसमें विभिन्न सामाजिक आर्थिक परिवर्तन होते हैं। इस सामाजिक आर्थिक परिवर्तन तृतीय समाज से औद्योगिक समाज, ग्रामीण समाज से नगरीय समाज, अविकसित समाज से विकसित समाज, यही हमारी सामाजिक आर्थिक परिवर्तन इसमें होते हैं। ये सिद्धांत हमें बताता है कि समाज किस प्रकार से परिवर्तित हो रहा है, समाज की जनसंख्या किस प्रकार से परिवर्तित हो रहा है। बस इतना सा आप इसको परिभाषा याद कीजिएगा। विशेषताएं आपको एक से 6 नंबर तक आप विशेषताएं हैं उसको आप लिख सकते हैं। और हम लोग अगले क्लास में विभिन्न अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत के विभिन्न अवस्थाएं कौन कौन सी है, इसको अगले क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।